बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भारत में बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। आज आपको बताएंगे कि आखिर बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह है कौन। 15 अगस्त 1967 को भारतीय राजस्थान में पैदा होने वाला ये शख्स खुद को रूहानी पेशवा कहता है। ये गुलकार भी है, एक मौसीकार भी है, एक फिल्म मेकर भी है और एक एक्टर भी है, मगर दर हकीकत ये किन घिनौने कारोबार में मुलव्वस है आप सुनकर दंग रह जाएंगे। नाजरीन, ये एक मशहूर भारतीय पेशवा और पब्लिक स्पीकर है जिसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में भारत के मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने 100 ताकतवर लोगों की फहरिस्त शाया की और उस फहरिस्त में 65वें नंबर पर बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को रखा। ट्विटर पर अगर इसके फॉलोअर्स की तादाद आपको बताएं तो तकरीबन 35 लाख के करीब ट्विटर पर लोग इसे फॉलो करते हैं, जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो अकल और सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। भारत में लोग इसके घुटनों में बैठते हैं, इससे आकर रूहानियत हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी के मसाइल इसको बताते हैं और ये फिर दम दुरूद करता है। 2002 में इस पर मुकदमा दर्ज हुए कि यह ख़वातीन के रेप में मुलव्वस है। जो इसके डेरे हैं, जिसको आश्तरा कहते हैं, हिंदी में आश्रम कहते हैं, जो भी हिंदी वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर ये बैठता है उन जगहों के बारे में मशहूर है कि वहाँ पर ये ख़वातीन का रेप करता है, वहाँ पर ये फोर्स्ड कन्वर्जन्स करता है और वहाँ पर ये कैस्ट्रेशंस करता है, यानी जिनसी तब्दीलियाँ, लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बनाने जैसे घिनौने कारोबार में भी ये शख्स मुलव्वस है। माजी में जब भी मीडिया ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, भारतीय मीडिया ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोग सड़कों पर आए, इस मामलात को, इन मसलों को हाईलाइट किया, तो या तो वो लोग मारे गए या इसके फॉलोअर्स ने उनका जीना दंग कर दिया। 2002 में जब ये मसला सामने आया तो एक सहाफ़ी ने अपनी जान भी खो दी। 2007 में इंडियन मीडिया ने बहुत से प्रोग्राम्स किए कि ये ख़वातीन के साथ अपने आश्रम पर, अपने डेरों पर ज़्यादती करता है, मगर कुछ ना हो सका। 2017 में 22 अगस्त को, इसी महीने, भारत की CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ने इस मामलात पर, इन सारे मामलात पर खोज लगाना शुरू किया। राम रहीम सिंह के वकील और CBI के वकीलों में बहुत से दिन बहस मुबासा भी जारी रहा। वो चाहते थे कि ये बेकसूर हो, ये बरी हो जाए, और CBI के वकील चाहते थे कि इसको पाबंदे सलासल कर दिया जाए, हमेशा के लिए उम्र कैद इसे सुनाई जाए। आज इसको उम्र कैद सुना दी गई है और भारत में फिर उसका क्या रिएक्शन आया। अब तक तकरीबन 38 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसके फॉलोअर्स ने मीडिया की गाड़ियां भी तोड़ दी, जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थीं, जो इमारत थीं, उनको भी तोड़ा फोड़ा और वहाँ पर लोगों को ज़ख्मी भी किया। 23 सितंबर 1990 को, बहुत कम उम्र में, ये भारत की एक तंजीम है, सच्चा सौदा उसका नाम है, सच्चा सौदा उस तंजीम का नाम है, उसका चीफ भी इसे मुंतखब किया गया था। वहाँ से भी ये अपने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वहाँ से भी लेता रहा और जो दूसरे अपने काम थे, रूहानियत बखेरना, गाने गाना, गाने बनाना, फिल्में बनाना, वो इसका कारोबार भी चलता रहा। मगर दर हकीकत ये क्या है, ये शख्स जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और ये प्रोटेस्ट जारी हैं भारतीय इलाके हरियाणा, महाराष्ट्र और भारत के पंजाब में शदीद इस वक्त गम और गुस्से की लहर इसके फॉलोअर्स में दौड़ रही है और जो भी उनके सामने आ रहा है उसको मारपीट का सिलसिला ये जारी किए हुए हैं। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।